वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो। तो लास्ट व्लॉग के बाद मैं अब वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे टाइम नहीं था, तो जितना मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना यूट्यूब हैंडल करती हूँ। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत टाइम से एडिटिंग पे था, तो फाइनली मैंने इसे एडिट करके आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से फील्ड ट्रिप पे। ये हम क्लासमेट्स है, सीनियर्स है, दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे भी हैं। और फील्ड ट्रिप हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ का नाम है रेणुका झील, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। हिमाचल प्रदेश की ये प्राकृतिक झील है और जो सबसे बड़ी भी है। तो हम रास्ते में जाते जाते गाना बजाना भी कर रहे थे, आप देख सकते हैं। हम लोग आधे रास्ते में ही पहुंच गए थे, तो हम इस जगह रुक गए क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे, तो ब्रेकफास्ट भी हम साथ में ही लेकर आए थे। और हमने सुंदर सी जगह पर बैठकर सबने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पर फ़ोटोज़ भी काफ़ी क्लिक की। ये काफ़ी सुंदर जगह थी। और ब्रेकफास्ट में हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें खाई है, बर्फ़ी प्लस बर्गर ओनली। और यहाँ पर बकरियाँ भी चल रही थी साथ में। ये छोटे छोटे बच्चे भी इतने क्यूट थे। मैंने इनके साथ फ़ोटोग्राफ्स ली और वीडियो तो खैर बन ही रही थी। फिर उसके बाद हम सभी फ्रेंड्स, हम सभी ने यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक की, खाया पिया, या हम काफ़ी फ्रेश हुए। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए फाइनली रेणुका जी। झील के साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी है माँ रेणुका जी का और उनके पुत्र परशुराम जी का। ये जो आप देख रहे हैं ये परशुराम ताल है और ये तो आर्टिफिशियली यहाँ पर बनाया गया है। माँ रेणुका के बेटे परशुराम जी कहे जाते हैं यहाँ की स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो रेणुका झील यहाँ से थोड़ी दूर है। थोड़ा हम पहले मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग रेणुका झील की तरफ जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग जगहों पे है। परशुराम ताल आप ये शुरू में देखते हैं, फिर रेणुका झील के लिए आप आगे निकल जाते हैं। यहाँ हमने परशुराम भगवान के दर्शन किए। इसी तरह माँ रेणुका जी का मंदिर, और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, एक मंदिर के बाद दूसरा मंदिर। तो हमने सभी जगहों के दर्शन किए, भोग लिया। उसके बाद फिर आधे बच्चे तो उसी टाइम ही फ़ोटोग्राफ्स में बिज़ी हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रुप फ़ोटो ली, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी हमारी फील्ड विज़िट के लिए और हमारी मेमोरीज़ के लिए। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं रेणुका जी के लिए। लेकिन जो हमारा पर्पस है यहाँ आने का, वो ये सारी जितनी भी यहाँ के फ्लोरा फोना है, आप देख सकते हैं, बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, यहाँ पर जितने भी यहाँ के फ्लावर्स है, यहाँ पर फ्लोरा है, यहाँ का फ्लोरा फुना, ये सारी चीज़ें इसी के अंडर आती है। तो ये सारी जो यहाँ पर ये चीज़ें डिस्प्ले की गई है, ये यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर ये बर्ड्स रहते हैं, ये जानवर रहते हैं। तो इसी के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना था। फिर यहाँ पर हमने पिक्चर्स क्लिक की, ये बहुत ही सुंदर यहाँ लगाया गया था। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो रेणुका जी की अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब सी लेवल से 672 मीटर अप है, मतलब ऊंचाई पे है। और ये काफ़ी बड़ी और सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप्स भी हैं और काफ़ी थोड़ा मार्केट काफ़ी है यहाँ पर, आपको चीज़ें लेनी हो। फिर उसके बाद हमने यहाँ मछली को थोड़ा दाना दिया। उसके बाद हम
आगे बढ़े। यहाँ पर कछुआ भी है, मछलियाँ भी है और साथ में यहाँ पर बोटिंग करते हैं लोग, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते जाते रहते हैं बोटिंग पर्पस से। साथ में यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, यहाँ का फ्लोरा फूना है और यहाँ पर जो सुंदर नज़ारे हैं, सब कुछ देखने के लिए यहाँ पर लोग आते ही रहते हैं। और ये बहुत ही बिज़ी टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का। तो हम बस शॉप्स देख रहे थे, जिसको जहाँ जो ख़रीदना था वो ख़रीद रहे थे। उसके बाद हमें चारों तरफ परिक्रमा करनी है रेणुका झील की। तो रेणुका झील की परिक्रमा अराउंड 2 से 3 किलोमीटर है आई थिंक, चारों तरफ घूमने के लिए। तो हम पैदल घूमते हैं। साथ में चारों तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी हम विज़िट करेंगे, वो चलते चलते ही हम देखेंगे जितने हमें दिखेगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ शॉपिंग की, लड़कियों को यहाँ पर जो भी लेना था उन्होंने सब कुछ ले लिया। खासकर यहाँ पर इयररिंग्स पसंद आ रही थी सबको, तो किसी ने इयररिंग्स ली, किसी ने कुछ लिया। आपको तो पता ही है लड़कियों के कितने सामान होते हैं, तो जिसको जो जो पसंद आया, कि कोई घर के लिए भी कुछ ले गया, कोई किसी के लिए गिफ्ट्स ले गया। तो हम लोगों ने भी यहाँ से कुछ ख़रीदा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमें ये आप देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ पर महिला स्नान घर कहते हैं इसे, स्नान घाट। तो अंदर जाके यहाँ स्पेशल फीमेल्स के लिए है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं। 4 दीवारी बनाई है और उसके अंदर झील का पानी आता है पर्सनली अगर नहाना है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़ जाते हैं झील के लिए और यहाँ पर हम फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। ये है मेरे जूनियर्स। कहते हैं अगर यहाँ पर पत्थरों से इस तरह से घर बनाया जाए तो आप सच में आपका घर होता है। तो हम भी बनाने लग गए। मैंने ये क्यूट सा घर बनाया, सबने बनाए यहाँ पर बड़े बड़े, और किसी ने 2 मंजिला 3 मंजिला पत्थर लगा के। खैर आगे हम बढ़ गए। फिर यहाँ पर हमने देखी ये मुर्गों की प्रजाति जो कि यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी है इन्होंने। आप देख सकते हैं सुंदर है ये। साथ में यहाँ पर बंदर आराम से सो रहे थे। यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, वैसे ये काफ़ी गर्म इलाका है। साथ में यहाँ पर नज़ारों की तो बात ही कुछ और है, बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे झील किनारे। मैं तो यहाँ पर सेकंड टाइम आई हूँ आई थिंक, हाँ सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ। उससे पहले मैं यहाँ पर योगा कैंप के लिए आई थी, तो यहाँ मैं आई थिंक हफ़्ता भर रही हूँ। तो उस टाइम हमने इतना एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हम बिज़ी होते थे। लेकिन 1-2 बारी मैं ऐसे घूमने आई हूँ। आई थिंक मैं 3 बार आई हूँ, 3 बार आई हूँ। एक बारी योगा कैंप के लिए आई हूँ, एक बारी पापा जी हमें घुमाने लेकर आए थे तब भी मैं आई हूँ, और ये अब मैं फील्ड ट्रिप से भी सबके साथ आ रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ बैनर्स लगाए गए हैं है कि यहाँ पर कैसे रेणुका जी एक विंटर होम है, क्योंकि यहाँ पर कई वेराइटीज़ के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब मौसम चेंज हो जाता है। खासकर साउथ ईस्ट से आते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखी, अब भालू देखा। भालू यहाँ पर सिर्फ एक ही पानी पी रहा था, बाकी शायद अंदर सो रहे थे। यहाँ भालू बहुत सारे होते हैं, मतलब 4-5, और दूसरी तरफ भी थे, हम उधर नहीं गए। फिर हम लोग आए लेपर्ड्स को देखने। इनको देखकर तो मतलब डर ही लगता है, पर ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर चमकीले। वाह। यहाँ पर हमारे सीनियर्स बना रहे थे रील, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। तो बातों बातों में फ़ोटोज़ क्लिक करते करते और नज़ारे देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। हम ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे। और आप जो सामने की तरफ में ये देख सकते हैं, आप सामने दिख रहा है, हमें अभी उधर जाना है घूमकर। तो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं अब परिक्रमा। ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारे टीचर्स हैं हमारे साथ, और यहाँ बच्चे पानी भर रहे हैं। यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए मंदिर है। हम लोग थोड़े आगे चल रहे थे, कुछ लोग पीछे से आराम आराम से आ रहे थे, तो हम लोग थोड़े आगे थे। हमारी क्लास ऑलमोस्ट आगे ही चल रही थी, कुछ बच्चे पीछे थे, आई थिंक भारती पीछे थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यार डांस किया जाए, और हम लोगों ने यहाँ पर नाटी लगा ली।
ये आप दूर से देख सकते हैं, हम लोगों ने इसी जगह से शुरू किया था, सामने मंदिर दिख रहा है और हम पूरी परिक्रमा करके अब पहुंचने ही वाले हैं। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ना लोटस लगते हैं, मतलब कमल के फूल लगते हैं चारों तरफ, मतलब इस झील की। वो शायद मौसम नहीं था इसीलिए नहीं लगे थे। हमने फिर रेस्ट किया आराम से, कुछ बच्चों ने खाना पीना किया यहीं पर। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और साथ में हमें पता लगा कि यहीं पास में ये ईमू भी थे। ये इन्हें ईमू कहते हैं। ईमू ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो नहीं उड़ सकते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड होता है। तो ये देखिए कितने बड़े साइज, ये वाइट कलर के दूसरी तरफ ईमू थे, लेकिन ये सबसे बड़ा था यहाँ ब्लैक कलर में और इसकी रेड कलर की आइज़ थी। मैं इसे कैप्चर करना चाह रही थी लेकिन ये कैमरे में एग्जैक्टली वैसा कैप्चर नहीं हो रहा था जैसा ये दिख रहा था और ये बहुत डरावना था। ये बेचारे डर भी रहा था। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। वापस हम आए तो यहाँ पर हमने पॉपकॉर्न्स खाए, दूसरे बच्चों का वेट किया जो नहीं आ रहे थे और ये लोग फ़ोटोग्राफी में बिज़ी थे और इन्हें हम सब देख रहे थे विद टीचर्स की कब आएंगे। हम लोग इनका फिर वेट किया, सारे बच्चे आ गए और हम निकल जाते हैं वापस। तो हम यहाँ ये पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ ददाऊ में लंच करते हैं। तो जिसको जो जो खाना था सब अपनी पसंद से उस जगह पे गए और खाया पिया। यहाँ पर फिर हम लोगों ने ये नदी भी देखी जो हमें यहाँ से दिख रही थी, सुंदर सुंदर गिरी नदी। हम क्लासमेट्स सारे फ्रेंड्स हम अलग थे। हम लोगों ने यहाँ पर छोले भटूरे खाए जिसे खाने के बाद मज़ा आ गया और फिर हमें लग रहा था कि सो जाए, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं था। वापस जाते हुए भी महफिल सजी। इतना गाना बजाना करने के बाद सब लोग सो गए थे थक कर और तब तक हमारी यूनिवर्सिटी भी आ गई थी। हम टाइमली पहुंच गए थे 5 बजे। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जो नया है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।